राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन वास। राधा वल्लभ श्री हरिवंश आप सभी दोस्तों को राधे राधे। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जगत जननी श्री राधा जी का जब गोलोक में आविर्भाव हुआ था तो कैसे हुआ था। कल्प का आरंभ है। अब कल्प का मतलब है जिसमें युगों का प्रारंभ होता है। आदि पुरुष श्री कृष्ण चंद्र गोलोक के सुरम्य रास मंडल में विराजित हैं। गोलोक बिहारी का अनंत ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य मतलब ऐसा कि जहाँ से ऐश्वर्य छिड़का जाता है पृथ्वी पर, वो झांक रहा है। आज अभिनय आरंभ होने का समय हुआ है या नहीं, ये सोचकर सभी चकित हैं। अभिनय के जो दर्शक हैं वो चतुर्भुज श्री नारायण, आदिदेव महेश्वर, चतुर्मुख ब्रह्मा, सर्वसाक्षी धर्म, श्री सरस्वती जी, ऐश्वर्य की आदि देवी महालक्ष्मी, जगत जननी दुर्गा, जप मालिनी सावित्री, ये सभी तो रंगमंच पर आ गए हैं। लीला सूत्रधार गोविंद भी उपस्थित हैं, पर सूत्रधार की जो प्राण सूत्र है जिनके हाथों में, वे अभी नहीं आई। देववृंद यानी कि सभी देवता आश्चर्य भरी आंखों से रास मंडल के मंच की ओर देखने लगते हैं। लेकिन अब देरी नहीं है। देवों ने देखा कि गोलोक बिहारी श्री गोविंद श्री कृष्ण चंद्र के वाम पार्श्व में एक कंपन सा हुआ और सभी लोग कहते नहीं नहीं, ओह, ये एक कन्या का आविर्भाव हुआ। अतीत और वर्तमान एवं भविष्य का जो समस्त सौंदर्य है वो सब इकट्ठा होकर जैसे सामने आ गया हो। अगर आयु की बात करें तो 16 वर्ष की आयु है। कोमल से कोमल अंग यौवन भार से दबे जा रहे हैं। फूल, अरुण, अधर, ये सब सम्मिलित हैं। उज्ज्वल दसनों की शोभा के आगे मुक्ता पंक्ति भी अमित शोभा तुच्छ जैसी जान पड़ रही है। शरतकालीन कोटि चंद्रों का सौंदर्य उनके मुख पर जैसे नाच रहा हो। ये सब देवता देख करके कहते हैं, ओह, उस सुंदर मांग की शोभा वर्णन करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। चारु पंकज लोचनों का सौंदर्य कौन बता पाएगा। इसकी तुलना आखिर किससे करें। कर्ण युगल रत्न भूषित हैं, यानी कि कानों में जो रत्न है वो देखते नहीं बन रहा। जो उनके गले में हार हैं, जो रत्न हैं, जो उनके श्री अंगों पर किरण जाल सा आभूषणों का फैला हुआ है। उनके माथे पर सिंदूर बिंदु कितना सुंदर लग रहा है। मालती माला विभूषित उनके केस, उसमें सुगंधित कबरी भार की सुषमा कैसी निराली लगती है। स्थल पद्मों की शोभा तो सिमट कर इन युगल चरणों के तलों में आ गई है। चरण विन्यास हंस तो लज्जित हो रहा। अनेक आभरणों से विभूषित श्री अंगों से सौंदर्य की सरिता प्रभावित हो रही है। रूप दर्शित हुए देववृंद इस सौंदर्य को देखते रह जाते। सारे देवता सिर्फ उनकी निगाह नहीं हटती और वो श्री राधा रानी को सिर्फ देख ही रहे हैं। श्री कृष्ण चंद्र के वाम पार्श्व से आविर्भूत यह कन्या, यह सुंदरी ही श्री राधा हैं। राधा नाम अब इनका कैसे पड़ा। राधा नाम की जो महिमा है आखिर वो कैसी हुई, ये मैं बताता हूँ। रास मंडल में प्रकट हुई और प्रकट होते ही इन्होंने एक फूल का चयन किया और उस फूल को श्री कृष्ण चंद्र के चरणों में अर्घ के रूप में इन्होंने समर्पित करने के लिए जब ये धावित हुई, यानी कि दौड़ी, तो धावित का धा और रास मंडल का रा, ये मिल करके श्री राधिका जी का नाम राधा पड़ा। उसी समय इन्हीं श्री राधा के लोमकूपों से लक्ष कोटि गोप सुंदरियां प्रकट हुईं। वास्तव में तो ये आविर्भाव की लीला प्रपंच की दृष्टि से ही हुई है। मतलब ये देवताओं को जब कल्प का
आरंभ हुआ, जब युगों का प्रारंभ होने वाला था, सृष्टि की रचना होने वाली थी, उस समय ये देवताओं को लीला दिखाने के लिए की गई है। अन्यथा प्रलय, सृजन, फिर संहार, फिर सृष्टि, इस प्रवाह से उस पार श्री राधा की, राधाकांत की लीला, उनका नित्य निकुंज विहार तो अनादिकाल से सपरिकर नित्य यानी कि प्रतिदिन 2 रूपों में प्रतिष्ठित रहकर चला आ रहा एवं अनंत काल तक ऐसा ही चलता भी रहेगा। प्रलय की छाया उन्हें छू भी नहीं सकती, सृजन का कंपन उसे कभी डिगा नहीं सकता। श्री राधा का यह आविर्भाव तो प्रपंचगत कतिपय बड़भागी ऋषियों की चित्त भूमि यानी कि उनकी सोच पर भी कल्प के आरंभ से में उस लीला का उन्मेष किस क्रम से हुआ, इसका एक निदर्शन मात्र, मतलब कोई भी दर्शन है ही नहीं। अब श्री रासेश्वरी श्री राधा के जब भारतवर्ष में यह अवतरित होने वाली थी द्वापर युग के अंत में, उसकी भी वीडियो आपको जल्द ही मिलेगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना। बहुत जल्द मैं उस पर भी एक रहस्यमय वीडियो बनाऊंगा कि कैसे, क्योंकि नाटकों में जो आप सीरियल देखते हो वो तो अलग विषय हो गया, लेकिन हमारे वेद क्या कहते हैं उसमें जो चीज़ है वही सत्यता है। तो मैं वेदों के अनुसार ही आपको बताऊंगा कि श्री राधा जी का अवतरण कैसे हुआ था द्वापर युग में। आशा करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में जय श्री राधे जरूर लिखिएगा, इसको अन्य भक्तों तक ज़रूर शेयर करिए। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश।